नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्टर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जितने भी नए कॉन्ट्रैक्टर बन रहे हैं या कुछ बन चुके हैं तो उनके पैसे किस तरीके से मरते हैं। अगर आपको इन बातों का ध्यान हो या आप इन बातों को जानते हैं तो आपके पैसे नहीं मरेंगे। मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने वाला हूं जिससे कि आपको अगर ये बातें पता होती है तो आप पैसे आपके नहीं मरेंगे, क्योंकि ये चीज़ें रियलिटी जो हैं वो आपके सामने होगी। मैं बताऊंगा कि किस तरीके से लोग फंसते हैं और उससे बचने का कारण क्या है। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम एक पॉइंट जानते हैं दोस्तों, अगर कोई भी कैंडिडेट नया होता है, नया ठेकेदार होता है तो उसको बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। अब उसकी प्रॉब्लम क्या होती है कि उसको काम चाहिए होता है और काम आएगा कहाँ से। तो दोस्तों, काम की प्रॉब्लम, उसकी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए वो काम की तलाश में तो निकल जाता है। चलो, किसी भी प्रकार किसी जानकारी से कैसे भी करके उसको काम मिल जाता है। तो दोस्तों, अब इसमें एक पॉइंट आता है कि जो जानकार होते हैं उन्हीं के थ्रू आपके पैसे मरते हैं। क्योंकि अगर कोई ऐसा आदमी है जिसको आप नहीं जानते हैं और वहाँ पे अगर आप काम करते हैं तो आपको पूरा डर रहता है कि मेरे यहाँ पे पैसे मरने की संभावना होगी, इसलिए मैं पैसे पहले निकालता रहूँगा। तो आपके पैसे थोड़ा थोड़ा निकल जाते हैं। तो लास्ट में अगर पेमेंट कम बचता है तो वो पूरा मिल भी जाता है। लेकिन अगर आपने किसी पर विश्वास कर लिया तो ये समझना कि आपको लास्ट में जाके जब मोटा पेमेंट हो जाता है तो देने से आनाकानी करते हैं लोग। बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके से गरीब आदमी को फंसा लेते हैं। अब उनका एक रीज़न और भी होता है। क्या दोस्तों, इतनी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, क्या उनके पास कोई ठेकेदार नहीं होगा पहले से? बहुत सारे ठेकेदार होते हैं, लेकिन वो ठेकेदार क्यों छोड़ते हैं जो बड़े ठेकेदार होते हैं उनको? इसका मैं आपको एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, नए ठेकेदारों को रेट के बारे में पता नहीं होता है, क्योंकि जितना काम होना होता है उसके बारे में पूरा आइडिया नहीं होता है। जो भी नए ठेकेदार हैं उनको जितने भी काम होते हैं उसके बारे में, कुछ अंदर के जो काम निकल के आते हैं उनका आइडिया नहीं होता है। और ऐसी कंडीशन में वो जो काम निकल के आते हैं उनका आइडिया ना होने के कारण नया ठेकेदार सस्ती रेट में भी काम कर लेता है। दूसरा पॉइंट, उसको काम नहीं मिलता है तो भी वो काम कर लेता है। तीसरा पॉइंट, वो ये सोच के चलता है कि यार ऐसी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो इसके अंदर अगर मुझे काम मिल जाता है तो मैं आगे चल के थोड़ा थोड़ा करके इसमें घुस जाऊंगा, काम भी कर लूँगा, कुछ पैसे ही बचा लूँगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इस तरीके से उसमें आप एंट्री तो कर जाते हो काम के लिए, लेकिन दोस्तों होता क्या है, मैं आपको अब स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। सर्वप्रथम जो कंपनी या ठेकेदार जो भी XYZ आपसे काम करवाते हैं, चाहे वो मालिक हो सकता है, कंपनी हो सकती है, कोई भी XYZ, वो लोग क्या करते हैं, नए ठेकेदार और नया आदमी इसलिए पकड़ते हैं कि वो एक तो सस्ता पड़ेगा, दूसरा उसके अंडर में जो काम करेगा नए ठेकेदार वो आराम से उसके काबू में रहते हैं। क्यों? अगर आप नए हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ों का पता नहीं होता है, एग्रीमेंट वगैरह आपके पास आप कर नहीं पाते हैं, आपके पास रजिस्ट्रेशन लाइसेंस वगैरह होते नहीं हैं, और आप जब एग्रीमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपको आराम से काम करते रहते हैं, जितना मिला मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, बाद में जाके फंस जाते हैं। अब वो पेमेंट का तरीका क्या अपनाते हैं, मैं आपको ये भी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको फंसाने का मेन स्टैंड चालू होता है कि जैसे ही आप अगर साइट पर जाएंगे तो आपको वो इतना काम बता देते हैं कि ये भी काम करना है, ये भी करना है, ये भी है, अभी पहले ये थोड़ा सा ये काम करना है, उसके बाद में आपको ये भी काम मिल जाएगा, ये भी काम होना है। ऐसे चल के वो बहुत ऊपर चढ़ा देते हैं और ठेकेदार को लगता है कि यार इसके अंदर तो बहुत काम, तो कम से कम मैं इसमें एंट्री कर जाऊँ। तो वहाँ पे जाके वो धीरे धीरे आपको अंदर एंट्री कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप नए हैं। पुराने ठेकेदार वो पूरी रेट लेते हैं, उनको पूरा आइडिया होता है कि इसके अंदर और क्या प्रॉब्लम आती है। नए ठेकेदारों को ये प्रॉब्लम जो आती है उनका आइडिया नहीं होता है, इसलिए वो उसमें कम रेट में भी एंट्री कर जाते हैं।
अब स्टार्ट में क्या करते हैं, आपको तुरंत एडवांस भी दे देंगे। क्यों? क्योंकि आपको एंट्री कराना है, थोड़ा सा काम, थोड़ा सा आप कहेंगे स्टार्ट करिए, उसके बाद आपको एडवांस भी दे देंगे। एडवांस ऐसे देंगे कि हमारा मान के चलिए 10 लाख का काम है, तो आपको तुरंत 1 लाख रुपए एडवांस दे दिया। अब एडवांस दे दिया तो नए ठेकेदार जो होता है वो खुश हो जाता है कि चलो कम से कम एडवांस पैसा मिल गया। या इस तरीके से कर लेंगे कि चलो इसमें कुछ लेबर हम लगाएंगे, कुछ काम करेंगे और बाकी और बढ़ा देंगे, जब हमारा पैसा और मिल जाएगा। तो वो पहला एडवांस भी दे देते हैं। उसके बाद में पहला पेमेंट आपका, जब भी आप बिल बना के देते हो तो उस टाइम भी आपका पेमेंट आराम से मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उनको आगे का काम पूरा कराना होता है। उसके बाद में पहला पेमेंट होने के बाद में फिर आता है दूसरा नंबर। दूसरा नंबर वो कहेंगे पेमेंट की, आप कहेंगे कि चलो जी बिल बना देते हैं, तो बिल बनाओ। बिल बनाने के बाद में फिर कहेंगे कि चलो बिल को तैयार करो, भी चेक करेंगे, फिर अगला टाइम लगेगा, फिर बिल में टाइम लग जाता है। बिल चेक करने के बाद फिर कहेंगे ये चेक करेंगे, इंजीनियर चेक करेंगे, फिर बिल को धीरे धीरे करके एक तो 1 महीने की जगह 2 महीना तो बिल में लेट हो जाता है। उसके बाद में फिर कहेंगे अभी मालिक नहीं है, अभी पैसा नहीं आया, अभी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फिर मामला आपका फंसने का चांस हो जाता है। फिर होता है लास्ट में जाके कि अब काम कितना सा बचा है, थोड़ा सा बचा है, तो आप इसको करो। फिर कहेंगे कि यार पेमेंट आपको मिलेगा। अगर आप कहेंगे सर मैं आगे काम नहीं करूँगा, तो वो कहेंगे नहीं 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 नहीं, पहले काम करिए, आप इसको पूरा करिए, नहीं आपके पैसे नहीं मिलेंगे बाद में, क्योंकि आप वहाँ फंस चुके हैं। आपके वहाँ 2-5 लाख रुपए इकट्ठे हो चुके हैं, पेमेंट हो चुका, अब आप फंस गए। अब आपको क्या करना है कि आप काम छोड़ेंगे तो भी मरेंगे और आगे करेंगे तो भी मरेंगे। ये दोनों चीज़ों में आपको मरना होगा। क्यों? क्योंकि आपके पैसे वहाँ पे दोनों तरीके से ही फंसे हुए होते हैं। अगर उनको देना होता तो पहले ही दे दिए होते हैं, लेकिन वो नहीं देते हैं। अब उसके बाद में पूरा काम हो जाता है। उसके बाद में ठेकेदार जी आराम से घूमते रहो, चक्कर लगाओ। अगर कोई बड़ी कंपनी होती है तो उसके अंदर इंजीनियर वगैरह उनकी भी छुट्टी कर देते हैं, तो वो आप मांगने वाले किससे होते हैं? इंजीनियरों से। आपको जानकारी किससे है? इंजीनियरों से। अब आपके पास कोई एग्रीमेंट होता नहीं है, तो अब आप पैसे किससे मांगेंगे? तो ये कंडीशन में आके ठेकेदार फंस जाता है। अब मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ कि आपको इनसे बचना कैसे है। ये मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगर आप कहीं पर भी काम करें, चाहे आप नए हैं चाहे आप पुराने हैं, जैसे भी, जब भी आपको काम स्टार्ट करना है तो दोस्तों कोई भी कह के नहीं मरा कि ठेकेदारी नाम की करनी चाहिए। ये मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि जब भी आदमी काम करता है तो लालच सबको होता है कि पैसे बचने का, लेकिन मैं जो बातें कह रहा हूँ उसका विशेष ध्यान से सुनिएगा। कोई भी ठेकेदार काम करने से पहले नाम के लिए काम ना करें। ये ना सोचे कि चलो काम चल रहा है, हल्के हल्के कम में ले लो, ज़्यादा में कम में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला पॉइंट तो होता है कि आपकी रेट अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, जो रेट वाली मैंने वीडियोज़ में बताई हुई है। आप उसमें रेट वाली वीडियो देखें, उस तरीके से रेट बना करके फिर आप आगे जब भी काम लें तो रेट से अच्छी से लें। ये ना सोचें कि हमारे पास यार काम नहीं है तो चलो कम रेट में ले लें। दोस्तों कम रेट में सदा नुकसान होता है और लास्ट में पैसा मर जाता है तो और ज़्यादा नुकसान होता है। और कम रेट का काम करना ठेकेदार को नीचे गर्त में ले जाता है। तो पहला पॉइंट होता है कि आपको अच्छी रेट में काम लेना चाहिए। अब कहेंगे कि सर कोई आता है, हम बताते हैं 100 रुपये, कोई आता 80 में कर जाता है, कोई करता 90 में कर जाता है। अरे आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान होना चाहिए, आपके पास आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि मुझे इसमें 10 रुपये का काम है तो 2 रुपये हमारा प्रॉफिट है, तो 12 रुपये का ही रेट लेके चलना है। चाहे कोई उस काम को फ्री में करे तो करने दो, आप ना करें, क्योंकि आपके नुकसान होने वाला है। अगर आप ये सोच के चलते हैं कि नहीं काम ही चाहिए चाहे सस्ता हो, तो आपको मरना तय है। पहला पॉइंट होता है आपका रेट अच्छी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट दोस्तों 99% चांस ऐसा लेके चले हैं कि आपको पेमेंट एडवांस होनी ही चाहिए, क्योंकि एडवांस अगर आप लेते हैं तो उसमें आराम से आपका नुकसान होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट, अगर आपको कोई एडवांस ना दे तो 2 दिन में 4 दिन में काम स्टार्ट करने के बाद में फिर एडवांस लें कि इतना पैसा तो मुझे चाहिए जी, क्योंकि मेरी लेबर काम कर रही है, माल भी आएगा, मटेरियल भी आएगा, सारी चीज़ें विद मेटल है तो उसमें भी लगाएं। और विद मेटल का काम तो बिना एडवांस के करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने बिना एडवांस के काम किया तो आप फंस गए।
पक्का फंसता है। जो आदमी बिना एडवांस के काम किया और विद मेटल में काम ले लिया तो समझ लो 99% चांस उसके फंसने के होते हैं। कोई 100 में से एक ही होगा जो निकल जाता है। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब आता है अगला पॉइंट। जब भी आप काम स्टार्ट कर देते हैं और आपका पहला बिल आपको कब बनाना चाहिए, ये ध्यान रखने वाली बात है। सबसे इम्पोर्टेंट वो है ये पॉइंट। अगर आपको एडवांस मिला है और एडवांस मिलने के बाद मान के चलिए आपको 1,00,000 रुपये आपको एडवांस मिला है, तो दोस्तों आपको 60,000 से 70,000 रुपये बिल बना देना चाहिए। और वो बिल 60,000 का जो बनेगा, 60,000 का बिल आपको बनाते बनाते ये मान के चलिए कि 80,000 तक का काम, ज़्यादा से ज़्यादा 90,000 का काम करना चाहिए 1,00,000 में से। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। अगर 1,00,000 रुपये एडवांस आया है तो 60-70,000 रुपये बिल बनाओ और 80,000 तक काम करो। यानी कि 80,000, जैसे आपने 60-70,000 का बिल बना दिया, अब थोड़ा बहुत उसके बिल जब तक तैयार होगा, उसका बिल मतलब बिल चेक करेंगे, तो तब तक आपको क्या करना होगा, 80,000 90,000 तक काम करना चाहिए। और जब भी आप एग्रीमेंट करें तो एग्रीमेंट में पूरा लिखित में होना चाहिए कि मेरा बिल देने के बाद में 7 दिन के अंदर अंदर मुझे पेमेंट हो जाना चाहिए, चाहे आप चेक करें या ना करें, ये क्लियर होना चाहिए। तभी जाके आदमी आगे चल के हो रहेगा। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपका काम 80,000 पे पहुँच चुका है, यानी कि 80,000 का आपका खर्चा हो चुका है, उसी टाइम आप बंद कर दीजिए पूरे काम को। कोई कहे कि आपको 2 दिन में पेमेंट मिलेगा, 4 दिन में मिलेगा, सर नहीं है, पैसे नहीं है, मना कर दीजिए। क्योंकि बिना पैसे के अगर आप काम करेंगे तो फंसेंगे। अगर आपने उसी टाइम में आपने अगर काम रोक दिया तो आपका पेमेंट हो जाएगा। अब सपोज करना आपने अगर काम नहीं रोका तो आपका 1,00,000 रुपये का काम अगर पूरा हो गया, तब तक अगर पेमेंट नहीं हुआ तो समझना मामला गड़बड़ाएगा। तो आपको क्या करना है, काम वहीं पर रोक देना है। ये ना सोचें कि 10 दिन और कर लो उसके बाद पूरा हो जाएगा, मत करिए कभी भी। क्योंकि ऐसा काम करने से आदमी फंसते हैं, नए ठेकेदार बहुत फंसते हैं। मेरे पास बहुत लोगों का फ़ोन आता है, सर ये कंडीशन में आज इतना मर गया, मेरा इतना वहाँ मर गया, इतना मर गया। आपके भी बहुत सारे लोगों के मरे होंगे पैसे, मैं इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मैं जो काम करके निकल रहा हूँ, इस लाइन में चल रहा हूँ मैं भी। बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप क्या करते हो, तो मैं भी यही काम करता हूँ। इसलिए मैं सारी बातें इसी क्षेत्र की बताता हूँ। मेरे साथ बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है तो वो सारी चीज़ें इसी पे डिपेंड कर जाती है कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों मरते हैं ठेकेदार, पैसे अपने क्यों फंस जाते हैं, यही प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप उतना करके बंद कर दीजिए, काम मत करिए, चाहे कुछ भी हो। जो भी है काम छूटेगा तो कम से कम अपना तो नहीं फंसेगा। अगर अपना भी फंस गया तो मामला गड़बड़ा जाता है ठेकेदार। तो आप काम को वहीं पर रोक दीजिए जो मैंने स्टेज बताई। उसके बाद में अगला काम उसी हिसाब से करें जिस स्टेज से धीरे धीरे काम करना है। पेमेंट आया उतना अपना प्रॉफिट बचा के रखिएगा उसमें से भी, तभी जाके काम करें, अन्यथा आप आगे चल के फंसेंगे। तो इस तरीके से दूसरा पॉइंट, आपके पास रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के एग्रीमेंट नहीं होता, और एग्रीमेंट नहीं होता तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता। कल को कोई पैसा खाता है तो आप लड़ भी नहीं सकते। अगर आपको आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, बिना एग्रीमेंट के कोई भी काम ना करें, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ठेकेदारों की। नए नए लोग होते हैं, उनको आइडिया होता नहीं है, उनके पास कोई भी लाइसेंस नहीं होता है, तो वो आगे चल के फंस जाता है। तो आपके पास रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस वगैरह पूरा सारे प्रूफ रखें, उसी के आधार पे आप काम करें, और जो भी रूल रेगुलेशन है अपने एग्रीमेंट में लिखें, आपकी टर्म्स कंडीशन आपकी लेके चलें, तो मैं कहता हूँ आपको आगे बढ़ने का चांस ज़्यादा रहता है। क्योंकि जो भी काम देगा तो आपको पैसे देने वाला ही काम कराएगा, उससे आप फंसेंगे नहीं और आप आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आपके कहीं पे भी एक जगह भी अगर ऐसा पैसा मार में गया तो समझना दोस्तों आपकी हालत खस्ता हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप एक लाइक करिएगा। थैंक यू दोस्तों।